हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज हर बार की तरह आज इस वीडियो में हम AEW के अपडेट्स के ऊपर तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन गाइज हाल फिलहाल में हम NXT को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज हमें बहुत ही जल्द AEW में जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का रिमैच देखने को मिल सकता है। केनी ओमेगा को लेकर इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के सबसे हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स कौन से थे ये रिवील हो चुका है। AEW ने अपने आने वाले डायनामाइट शोज को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और WWE NXT से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं WWE NXT की। गाइज माना कि करंटली WWE ऐसा दिखा रही है कि NXT उनका एक थर्ड ब्रांड है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो रियल में NXT WWE का एक डेवलपमेंटल ब्रांड है, जहां पर हमें नए नए रेसलर्स WWE की फ्यूचर सुपरस्टार बनने के लिए कम्पीट करते हुए दिखाई देते हैं। और यही ट्रिपल एच ने अपने डेवलपमेंटल ब्रांड को बढ़ाने के लिए WWE NXT के साथ WWE UK नाम का भी एक ब्रांड निकाला है, जिसके शोज इंग्लैंड में होते हैं। और ये पूरा का पूरा NXT UK ब्रांड WWE ने इंग्लैंड के लिए निकाला है, जिससे कि इंग्लैंड के लोकल रेसलर्स को फायदा हो सके। पर हाल फिलहाल में WWE की तरफ से ये अपडेट सामने आ रही है कि गाइज प्रोबेबली WWE बहुत ही जल्द इंडियन रेसलर्स को रेसलिंग करने के लिए एक स्टेज प्रोवाइड करते हुए NXT का तीसरा NXT इंडिया नाम का ब्रांड बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है, जो कि WWE एक्सक्लूसिवली इंडियन रेसलर्स के लिए लॉन्च कर रही है। और इस ब्रांड की लॉन्च डेट तो सामने नहीं आई, लेकिन गाइज यहाँ पर माना ऐसा जा रहा है कि प्रोबेबली हमें WWE NXT इंडिया नाम का ब्रांड साल 2021 तक लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। और साल 2021 से इंडिया में एक्सक्लूसिवली WWE NXT के शोज होंगे, जहां पर हमें ओनली इंडियन रेसलर्स WWE NXT इंडिया चैंपियन बनने के लिए फाइट करते हुए दिखाई देंगे। और ये शोज भी हमें नॉर्मल NXT के शोज की तरह ही 10 नेटवर्क पर देखने को मिल जाएंगे। जो WWE की तरफ से एक बैकस्टेज रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके ऊपर अब तक किसी भी WWE ऑफिशियल ने पब्लिकली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, पर WWE के बैकस्टेज में साल 2021 में WWE NXT इंडिया नाम का ब्रांड लॉन्च करने के बारे में बातचीत चल रही है, जो एक बहुत ही बड़ी अपडेट मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। और इस ब्रांड में कौन कौन से इंडियन रेसलर्स होंगे ये तो अब तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अगर WWE NXT इंडिया ब्रांड लॉन्च होता है तो सच में इंडियन रेसलिंग को भी वो बूस्ट मिलेगा जो कि इंडियन रेसलिंग डिजर्व करती है। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अगर आप ऐसा कमेंट करने वाले हैं कि WWE इंडिया में अपने NXT के शोज लॉन्च कर रही है लेकिन AEW इंडिया के लिए कुछ नहीं करती, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि WWE एक बहुत पुरानी कंपनी है और WWE इंडिया में बहुत सालों से आती है, इसलिए इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए WWE ये सब कर सकती है। और माना कि AEW कंपनी को आने के बाद 1 साल हो चुका है, पर फिर भी अब तक AEW कंपनी बहुत नई कंपनी है, क्योंकि WWE कंपनी लॉन्च होने के बाद अब करीब 40 साल होने को आए हैं और अब तक AEW अपने सेकंड ईयर में ही है। और जब धीरे धीरे AEW के शोज इंडियन टेलीविजन पर आने लगेंगे तब प्रोबेबली AEW कंपनी भी इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए ऐसा कोई स्टेप उठा सकती है। लेकिन फिलहाल तो AEW कंपनी को उनका USA का मार्केट कैप्चर करना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे AEW के अपडेट्स की, और शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के AEW के डायनामाइट शो के सबसे हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट से। तो गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस हफ्ते के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बताई थी, जो व्यूअरशिप 1 मिलियन के काफी करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन अब AEW के टोटल व्यूअरशिप के बाद AEW के पूरे डायनामाइट शो का एनालिसिस हुआ है और ये रिवील हो चुका है कि इस वीक के AEW के कौन से सेगमेंट को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। और इस बार ये कोई मैच नहीं है, क्योंकि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर जो स्टिंग का और शाकिल ओनील का सेगमेंट हुआ था, उन सेगमेंट्स को इस वीक के AEW के डायनामाइट शो में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। और इन सेगमेंट्स की व्यूअरशिप करीब 1 मिलियन के पार हो चुकी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज स्टिंग और शाकिल ओनील AEW कंपनी के लिए बहुत ही बड़े ड्रॉ साबित हो रहे हैं। जिस पर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो होप कर रहा हूँ कि AEW कंपनी की व्यूअरशिप ऐसे ही बढ़ती रहे। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केनी ओमेगा की, और जानते हैं कि इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से केनी ओमेगा को लेकर कौन सी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली AEW के डायनामाइट शोज फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग पर गए थे, जिससे ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग एक पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। और केनी ओमेगा की इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाने से इम्पैक्ट रेसलिंग को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। और यही केनी ओमेगा और इम्पैक्ट रेसलिंग को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि गाइज प्रोबेबली केनी ओमेगा आने वाली इम्पैक्ट रेसलिंग के पेपरव्यू को हेडलाइन करने वाले हैं, यानी कि केनी ओमेगा आने वाली इम्पैक्ट रेसलिंग के पेपरव्यू पर रेसल करने वाले हैं।
और हमें अब तक तो पता नहीं है कि केनी ओमेगा का मैच किसके अगेंस्ट होने वाला है, पर रूमर्स के अनुसार माना ऐसा जा रहा है कि गाइस प्रोबेबली केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच रेसल करने वाले हैं, क्योंकि करंटली केनी ओमेगा का गिमिक क्लीनर का नहीं बल्कि कलेक्टर का चल रहा है। इसीलिए केनी ओमेगा को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि प्रोबेबली केनी ओमेगा आने वाले इंपैक्ट रेसलिंग के पेपर-व्यू में इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच रेसल कर सकते हैं। और क्या पता केनी ओमेगा आने वाले पेपर-व्यू में इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को हराकर बन जाए नए इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर करंटली केनी ओमेगा को लेकर ये जो अपडेट सामने आ रही है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं क्या है AEW का उनका आने वाले डायनामाइट शोज के लिए शेड्यूल। तो गाइज हाल ही के अपडेट्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबली AEW को फिर एक बार NBA के गेम्स के चलते अपने डायनामाइट शो का टाइमिंग चेंज करना पड़ सकता है, जो बात अब सच हो चुकी है, क्योंकि गाइज अब AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक का AEW का डायनामाइट शो NBA के गेम्स के बाद होने वाला है, जिससे कि नेक्स्ट वीक का डायनामाइट शो रेगुलर टाइम से करीब 2 घंटे लेट शुरू होगा। और प्रोबेबली इस टाइम चेंज से आने वाले डायनामाइट शो की व्यूअरशिप में काफी तगड़ा डिफरेंस हो सकता है। पर इसके अलावा AEW ने अपने 2 हफ्ते बाद के डायनामाइट शो को लेकर भी एक अनाउंसमेंट शेयर की है कि गाइस 2 हफ्ते बाद का AEW का डायनामाइट शो एक स्पेशल डायनामाइट शो होने वाला है और इस शो को AEW न्यू ईयर स्मैश नाइट 1 के नाम से प्रमोट कर रही है, जिससे लगता है कि AEW का स्पेशल डायनामाइट शो एक काफी बेहतरीन डायनामाइट शो हो सकता है। पर इसके बाद का डायनामाइट शो यानी कि आज से करीब 3 हफ्ते बाद का डायनामाइट शो AEW का एक और स्पेशल डायनामाइट शो होने वाला है, जो कि AEW के न्यू ईयर स्मैश की नाइट 2 होगी। और हमें 2 हफ्ते बाद जो AEW का स्पेशल डायनामाइट शो न्यू ईयर मैच शुरू होते हुए दिखाई देने वाला है वो लगातार 2 हफ्ते चलने वाला है और हमें इस स्पेशल डायनामाइट शो की नाइट 1 30 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी और नाइट 2 जनवरी 6 को देखने को मिल जाएगी, यानी कि इंडियन टाइमिंग के हिसाब से इस एक्चुअल टाइम से 24 घंटा देर से। पर हमें AEW स्पेशल न्यू ईयर स्मैश में बहुत सारे स्पेशल गेस्ट आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर हमें न्यू ईयर स्मैश के नाइट 2 पर WWE हॉल ऑफ फेमर स्नूप डॉग AEW के डायनामाइट शो पर कमेंट्री करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे करंटली WWE तो बहुत ज्यादा नाराज है और WWE ने अपने शॉप से स्नूप डॉग के सभी मर्चेंडाइज रिमूव कर दिए हैं। पर अब देखना पड़ेगा कि स्नूप डॉग के AEW के स्पेशल डायनामाइट शो पर अपीयरेंस से AEW को उनके व्यूअरशिप में कितना बड़ा फायदा होता है, क्योंकि स्नूप डॉग AEW के न्यू ईयर मैच के सेकंड नाइट पर अपने नए शो गो बिग शो को प्रमोट करने के लिए आने वाले हैं, जिसके बारे में अपडेट्स की वीडियो में बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि इस शो के 4 जज में से 2 जज AEW सुपरस्टार कोडी रोड्स और स्नूप डॉग होने वाले हैं। तो अब स्नूप डॉग के AEW के डायनामाइट शो पर आने को लेकर आप क्या सोचते हैं, या आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में एक और मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज हमें AEW के 2 टॉप स्टार्स यानी कि जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में अब तक 2 मैचेस देखने को मिले हैं, जिन 2 मैचेस की सीरीज में पहला मैच जॉन मॉक्सली जीत चुके थे, पर इन दोनों के बीच में AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो दूसरा मैच हुआ उस मैच में जॉन मॉक्सली को हराकर केनी ओमेगा बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और यही जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बारे में बात करते हुए डेव मेडजर ने अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट में कहा कि हमें प्रोबेबली AEW में केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के बीच में एक और मैच देखने को मिल सकता है और इस बार भी ये मैच AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। पर इस मैच के वेन्यू के बारे में बात करते हुए डेव मेडजर ने कहा कि हमें प्रोबेबली ये मैच आने वाले AEW के पेपर-व्यू रेवोल्यूशन पर देखने को मिल सकता है, जहां पर केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे को एक बार फिर से फेस करेंगे और ये मैच AEW को काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इसीलिए डेव मेडजर का कहना है कि हमें प्रोबेबली आने वाले AEW के पेपर-व्यू रेवोल्यूशन पर केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के बीच में एक और मैच देखने को मिल सकता है, जो कि इन दोनों के बीच का एक आखिरी डिसाइडिंग मैच होगा, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं और आपको क्या लगता है कि अगर ये मैच होता है तो फिर इस मैच में कौन जीतेगा। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?